तो अपने जैसे मक्का का कटर है 4x4 है एस में सिस्टम एसी कैबिन जी। तो अपनी मशीन की अगर 1 घंटे में बात करें सर तो कितनी कटाई कर देती है अगर गेहूं की फसल की बात करें जैसे 5 स्पीड सिंगल लीवर के साथ, अच्छा और कॉलर शिफ्टिंग गियर है सर। इससे आपने बता दिया सर इतने साइज की मशीन है तो उनके स्पेयर पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आती ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कटर फंस गई तो वो 2 घंटे लगा देती है 2 घंटे में बंदा 6-7 एकड़ की कटाई करता है। बिल्कुल स्टॉपर दे दिए, जैसे ऊंच नीच पे गाड़ी हाँ चलती है ना। तो सर उसके बाद में अपना कटर आ जाता है क्योंकि मेन जो काम होता है वो कटर का होता है। अगर कटर काम नहीं करेगा तो फिर मशीन चाहे कितनी अच्छी हो 45-50 की स्पीड तो हो गई सर। जी। फिर उसको रोकने के लिए ब्रेक भी बढ़िया चाहिए। इसका दूसरा कटर लगाते हैं सर वो होता है अभी तो उसके लिए जैक भी अपने मजबूत चाहिए। कितने mm के जैक लगाए सर? तो इसकी भी गारंटी होती है ना जी? गारंटी। तो लोन वगैरह की और सब्सिडी की सुविधा रहती है जी अपनी मशीन? लोन ग्रेन टैंक कितने क्विंटल का आता है सर? आप सभी को नमस्कार, कंबाइंड ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीत हार्वेस्टर की। तो आपने काफ़ी तरह की मार्केट में कंबाइन देखी हैं परंतु जो प्रीत की हार्वेस्टर है काफ़ी अच्छी है। वो कैसी है वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अपने किसान भाइयों को दे दीजिए सर। मेरा नाम तजिंदर सिंह है जी। जी सर। प्रीत एग्रो इंडस्ट्री में एज ए मार्केटिंग मैं देख रहा हूँ जी सर। और हरियाणा फॉलो करता हूँ सर। जी सर। जी जी। तो आज अपने किसानों के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेके आए हो सर? आज सर आपके लिए जैसे टाइम टू टाइम प्रीत एग्रो इंडस्ट्री द्वारा हाँ जी किसान भाइयों के लिए कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं करके मार्केट में जहाँ किसान भाइयों के बताए हुए चेंजेस के तौर पे तो हर बार टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो अभी जो प्रीत का ऑल ओवर मतलब स्टेट्स में जैसे 987 जो मॉडल है तो वो विद 4x4 इटालियन, जैसे ये 4 व्हील ड्राइव है तो इटालियन हिस्से के साथ है। ठीक है जी। तो अपने जैसे मक्का का कटर है 4x4 है एस में सिस्टम एसी कैबिन जी सब चीजें मिल जाती है इधर ही है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। और 7 फुट से लेके 14 फुट तक का अगर मशीन लेनी है कटर साइज लेना है साइज की तो वो भी मिल जाती है ना जी। प्रीत में सब आपको जैसे हर एक छोटा जमींदार हाँ जी चाहे बड़े तौर पे मान लो कटाई करने के लिए जो गाड़ी है वो अवेलेबल है जी। ठीक है जी। मान लो सबसे जो छोटा साइज है वो 7.5 फीट विड्थ के साथ जैसे जो कटिंग साइज होता है और 4 सिलेंडर इंजन के साथ 31 इंच साइज में है जी। उसके बाद 36 इंच साइज थ्रेशिंग साइज होता है और 10 फीट कटर वर्क के साथ। उसके बाद आ जाता है 41 इंच 6 सिलेंडर इंजन और 11 फीट कटिंग विड्थ के साथ। और उसके बाद जो मॉडल आता है साहब वो 46 इंच 12 फीट कटर वर्क के साथ। और उसके बाद आ जाता है मान लो रेगुलर जो 987 अभी आप देख रहे हो, ये कटिंग विड्थ होती है 14 फीट, बाहर से होता है 15, जैसे फुल साइज बोलते हैं 51 इंच। तो जैसे आपने बता दिया सर इतने साइज की मशीन है तो उनके स्पेयर पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आती ना सर? सभी जगह ऑल ओवर स्टेट टाइप जैसे स्पेयर पार्ट शॉप है सभी जगह मिलता है। कहीं कोई मान लो परेशानी नहीं वाली तो बात ही नहीं है क्योंकि प्रीत है जो आज की नहीं है, कम से कम किसान भाइयों के लिए कम से कम 25-30 साल से ऑलरेडी मार्केट में काम हार्वेस्टर के तौर पे कर रही है। तो अपने डीलर भी हैं सर जैसे अलग अलग क्षेत्र के किसान साथी लेना चाहते हैं तो? बिल्कुल सी अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टेट्स में और मेन जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कंपनी के डीलर्स किसान भाइयों की हेल्प के लिए भी हैं जी। तो जे कोई अगर सीजन 2 जब कोई भी जैसे अलग अलग स्टेट्स में सीजन भी चलते हैं तो कंपनी की तरफ से जैसे सर्विस के लिए फोरमैन वगैरह भी अवेलेबल होते हैं उधर। तो आप कॉल करते हो तो जे किसी को कोई मान लो जानकारी लेनी है उनसे तो ले सकता है। तो सीजन टू सीजन वो हर एक स्टेट्स में जाते हैं। ठीक है जी। तो लोन वगैरह की और सब्सिडी की सुविधा रहती है जी अपनी मशीन? लोन वगैरह का सर सभी बैंकों के साथ टाई अप है चाहे बोले वो नेशनलाइज बैंक है या प्राइवेट फाइनेंस है या प्राइवेट बैंक है तो वो सभी बैंकों के साथ लोन की सुविधा है। अभी लास्ट टाइम कुछ 2 सालों से मान लो AIF अकॉर्डिंगली लोन चल रहा है जैसे 90% की उसमें सुविधा है सर। तो वो भी किसान भाइयों के लिए बहुत, उसमें 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसमें रिबेट मिलती है ईयर टू ईयर। वो बहुत बेनिफिट है किसान भाइयों के लिए। तो अपनी मशीन का वेट कितना मिलता है सर लगभग अप्रोक्सीमेट है जो हार्वेस्टर का जो फुल साइज गाड़ी है वेट सर टोटल 9200-9300 kg के करीब मान लो 92-93 क्विंटल। हाँ ठीक है। ऊपर इसका ग्रेन टैंक कितने क्विंटल का आता है सर? ग्रेन टैंक स्टैंडर्ड साइज होता है साहब
18-20। 18 से 20 वो अलग अलग फसल पर हाँ, वो बाकी फसल के अकॉर्डिंगली वेट के, हाँ वैसे स्टैंडर्ड साइज धान और गेहूं के लिए 18-20 होता है। तो 51 इंच मशीन अपनी है ना? ये सर 51 इंच है फुल साइज, 4 चेन 3 फट्टी। हाँ जी, ये चेंज किया है जी। अभी जैसे पहले मान लो चेन 3 स्टेप आती थी, हाँ जी। अभी पीछे जैसे चेंज किया था एक, जैसे हमारा ये मॉडल है ना, हाँ। इसमें एक अलग मान लो दूसरा हाइड्रोलिक करके स्टेलर मॉडल और येलो कलर में देते, हाँ। उसमें 2019 में हमने ये सिस्टम कर दिया था। अच्छा। तो पर फिर भी किसान भाइयों की डिमांड थी भी आपने उसमें किया है, पर इसमें भी आप रेगुलर, तो डिमांड होते हुए तो इसमें भी हमने चालू कर दिया जी। तो इस साल दिख रहा है सर मुझे एक, और ये 4 व्हील ड्राइव है साहब। हाँ। जैसे आपने देखा होगा पहले कुछ गाड़ियों में टाटा का हिस्सा लगा, हाँ। पर ये सर ऑल ओवर ब्रांड न्यू है। अच्छा। इटालियन शेप है टोटल। हाँ जी। तो ये मान लो एक तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उससे बढ़कर है। हाँ। तो ये 4 व्हील ड्राइव के साथ देते हैं। ठीक है सर, इटालियन शेप के साथ। ठीक है जी। तो इसकी भी गारंटी होती है ना जी? गारंटी वारंटी सर सीजन टाइप होता है। जैसे हाँ। मान लो टाइम लेकर जाते हैं अपन गाड़ी। हाँ। मान लो अभी जैसे पैडी का सीजन आएगा, बिल्कुल, तो पैडी के सीजन टाइप एक सीजन की गारंटी वारंटी मतलब रहती है। ठीक है सर। कोई पार्ट्स वगैरह हाँ। मान लो डैमेज हो जाए। ठीक है जी। जी। और उसके बाद में अपना फीडर बाकी मेन फीडर है जो इसका, हाँ जी, पहले से जैसे प्रीत में आपने पहली गाड़ी, तो उससे सर मान लो चेंजेस किया 8 से 10 इंच की मान लो लेंथ का अंतर है। वो इसलिए है जैसे हम ड्राइवर कोई भी मान लो ऊपर मशीन चलाता है, हाँ कम मान लो कई बार गिरी हुई फसल कटाई करनी पड़ती है, तो उसको आसान रहता है भी आराम से बैठे हुए आदमी जैसे ड्राइव करते इधर उधर देख सके। हाँ, तो इसलिए 8 से 10 इंच की इसकी लेंथ का अंतर डाला है। और 5 स्पीड सिंगल लीवर के साथ। अच्छा। और कॉलर शिफ्टिंग गियर है सर इसमें। हाँ। उसकी जैसे लॉन्ग लाइफ टाइप है। ठीक है। तो आपको जैसे अदर गाड़ियों में या अदर आपने हार्वेस्टरों में देखा होगा तो 4 स्पीड डबल लीवर में देखा होगा। तो उसमें एक दिक्कत और होती है जी, जैसे दूसरे गियर में चल रहे वो गियर निकालते नहीं, उससे पहले दूसरा मार देते हैं। जी। तो डबल गियर में पड़ने का भी खतरा है उसमें? नहीं, वो डबल गियर का पड़ने का भी रहता है, पर वो 4 स्पीड टाइप जैसे है उसकी एक तो गियर की ऑयल की कैपेसिटी उसमें कम रहती है। हाँ। उसमें 15 लीटर के सीएल करीब कैपेसिटी है। हाँ। इसमें सर 22-23 लीटर के करीब कैपेसिटी, और गियर की गरारी वगैरह जो है उससे हैवी है। तो हैवी होने की वजह से एक तो लॉन्ग ड्राइवली जैसे अपन सोचते हैं तो मजबूती ज्यादा है, और रिडक्शन वगैरह सर मान लो नॉर्मल बहुत हैवी है। ठीक है सर। तो मान लो ये सोच होती है अभी जैसे आपने साउंड प्रूफ देखा होगा। हाँ। जैसे ट्रक बस की आपने आवाज सुनाई देती है ना आपको, तो उस तरीके से आपको हार्वेस्टर भी रोड के ऊपर आपको कोई साइलेंट प्रूफ टाइप आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। ठीक है जी। भी साउंड प्रूफ है बिल्कुल। तो एक अपना दूसरा कटर लगाते हैं सर, वो होता है अभी, तो उसके लिए जैक भी अपने मजबूत चाहिए। कितने एमएम के जैक लगाए सर? ये टोटल सर जो हैवी टाइप है, मतलब जो हाइड्रोलिक जैक लगाते हैं। ठीक है। ये साथ में मैकेनिकल भी सर डबल कर दिया। अच्छा, दोनों साइड? पहले सिंगल साइड होता था, अभी दोनों साइड ये मैकेनिकल, क्योंकि जैसे मक्के वगैरह का कटर डालते हैं ना, उसका सर वेट थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसलिए कई बार मतलब मजबूती तो साथ में मैकेनिकल जैक की सपोर्ट रहती है। और राड वगैरह जैसे ये है, ये हैवी टाइप है पहले से। ठीक है सर। हाँ जी। और रही बात जितनी भी सर बेरिंग है इसमें लगे हुए, मेन जो असेंबली की बात करें तो जो सभी असेंबली के बेरिंग है वो सर 7 नंबर है। अच्छा। मान लो जो मेन है, चाहे एलिवेटर साइड देख लो, चाहे इधर देख लो, जो मेन असेंबली को ड्राइव देते हैं वो एक साइज के सभी 7 नंबर बेरिंग है। और गाइड्रम और थ्रेशर का मान लो 11 नंबर बेरिंग हैवी टाइप है। काफी ये नहीं कि ज्यादा स्पेयर पार्ट जोड़ के रखना है ना, नहीं तो 6 के हो गए, कहीं 8-7 का, कोई अलग अलग तरीके सर पहले हुआ करता था। कई बार जो लगाते थे ना भी कहीं पे 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का बेरिंग पहले होता था अलग अलग बेरिंग। अभी कोई जरूरत नहीं, एक साइज टाइप ही, जैसे 7 नंबर असेंबली के ज्यादातर तो असेंबली में 7 नंबर के ही बेरिंग लगे हुए। तो इसलिए कोई 1 नंबर ये कोई एक्स्ट्रा रखता भी है तो एक साइज रखने में जिम्मेदार को भी आसान है। सही बात है। ठीक है ना जी। बाकी दूसरी बात है जी, जो पहले चेंजेस जो किया, जो इसकी ब्लोर का अंतर डाला है। ब्लोर का सर डाई का अंतर है पहले से। अच्छा। और जो बीच में मान लो पंखा हवा जो सफाई देता है, जैसे मान लो हवा देने के लिए, वो पहले 5 स्टेप हुआ करता था, अभी 6 के साथ 6 के है। और वर्म बॉडी है सर पहले से बड़ी की हुई है। अच्छा। क्योंकि हर कोई मतलब आज के कंपटीशन का दौर है, गति से गाड़ी चलनी चाहिए, फसल में चलनी चाहिए। और थोड़ा सा ये भी और नुकसान भी ना हो।
तो उसके लिए बरम बॉडी के साइज का अंतर, पहले जो सेंटर हुआ करता था वो 22-23 के करीब था, अभी 29 इंच के करीब है सेंटर है। जो थोड़ा आप मान लो ये खेत की मान लो जैसे गेहूं में कोई ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर फसल पकी हुई होती है उतना, और जैसे जिस फसल में सोयाबीन वगैरह हो गया, जैसे यहाँ धान हो गया, उसमें थोड़ी नमी होती है, तो उससे थोड़ा जैसे बेड और सीप की एक तो लेंथ बढ़ गई, पहले 80-82 इंच के करीब हुआ करती, अभी 90-92 इंच, पहले 8 से 10 इंच इनकी सीपों वगैरह की भी लेंथ बढ़ गई। और ब्रैक्टी वगैरह का जो साइज है सर, पहले ढलाई की कास्टिंग की हुआ करती, अभी ये फोर्जिंग के साथ जैसे जो दी हुई है एल्यूमिनियम टाइप है, तो जिसमें रबड़ वगैरह लॉन्ग लाइफ है, ठंडी रहती है। ठीक है तो एक चीज और है जी, अपने काफी बंदे बहका भी देते हैं कि सभी मशीनें एक जैसी हैं, एक जैसे दिख रही हैं, एक जैसा लोहा है, परंतु मैं ये कहता हूँ कि जब आकर देखते हैं तो पता चलता है कि बेरिंग है सेम है, परंतु ब्रांड का भी फर्क हो जाता है। देखिए सर, ये छोटी ब्रैकेट आप बता रहे हो, इसमें भी कितना डिफरेंस आ गया। एक पेंट है सर, अलग ही शाइनिंग आ रही है इसमें जी, तो हर चीज में काफी सुधार देखने को मिलते हैं अपने सर। बात ऐसी है, हार्वेस्टर जिस किसी ने, चलो भले ही नहीं, जैसे सुनाई देने वाली आपने जो बात की, हाँ, सबसे बड़ी बात है जो कंपनी है, हाँ जी, कंपनी का मतलब जो रीजन होता है, जो भीतरली सभी चीजें जैसे शावट हो गई, हाँ, या मान लो जो इंटरनल पार्ट लगा हुआ है, हाँ जी, वो भीतर कंपनी के ही रेडी हो, बिल्कुल, ठीक है जी। तो उसका तो एक तो सर क्वालिटी का अंतर, क्योंकि खुद ब खुद कंपनी वही चीज लगाएगी जो लॉन्ग लाइफ चलेगी, उनको मान लो जानकारी रहती है उस चीज की, तो इसीलिए तो टोटल आप गाड़ी जैसे अंदर मैन्युफैक्चर होती या असेंबल्ड होती देखोगे, तो आपको टोटल मालूम पड़ जाएगा टोटल फोर्जिंग में है, क्योंकि गाड़ी टोटल सर आप देखोगे भी ना, तो कहीं पे आपको अलग से ऐसा नहीं भी अपनी मनमर्जी से कहीं पे भी कोई बिल्डिंग जैसे नॉर्मली लगा दी, या कहीं पे कोई अपनी मनमर्जी से सुराख कर लिया, तो कहने का मतलब भी फिक्चर में गाड़ी असेंबल्ड होती है, पार्ट टू पार्ट बन के गाड़ी के लिए मान लो भी पेंट होने के बाद फिर फिटिंग है। अच्छा, तो पेंट की जैसे आपने बात की, पेंट जैसे सीईडी टेक्निक द्वारा किया जाता है। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी पहले भट्ठी टाइप तो कहते ही थे, तो सीईडी का मतलब ये है, अभी जो टेक्निक है उसमें साहब डिप टाइप है। अच्छा, मान लो जो प्राइमर वगैरह जो मान लो करते हैं ना, तो उसकी 3 टाइप लेयर तरह हो जाता है। तो जो बीच में जैसे हार्डली क्या होता है ना, जो ज्वाइंट होते हैं, जैसे फिटिंग जहाँ बनावट टाइप गाड़ी बनाते हैं, तो भीतर मतलब यहाँ जैसे मान लो ये स्पोर्ट लग गई, या ये चेसी के भीतर आ गया, तो वहां पे तो पेंट नहीं कर सकते। जब डिप टाइप होती है तो प्रॉपर वहां तक प्राइमर वगैरह चला है, जो बाद में डस्ट वगैरह भी जाए ना, तो वहां मतलब जंग वगैरह का खतरा नहीं रहता। तो इसलिए जो शाइनिंग वगैरह की बात करते हो, तो ग्लो टाइप पेंट की ऑटोमेटिकली आती है, जो एक तरीके से अच्छे तरीके से इसको मंडेंगे, जो मैंने बात की सीडी टेक्निक। आजकल किसान बहुत संभाल के रखता है जी अपनी चीज, बिल्कुल तो लंबे टाइम तक वो नहीं कि नहीं दिखे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, है ही ये चीज लॉन्ग लाइफ के लिए है जी। क्योंकि जो कोई भी मतलब आज के टाइम में आप देखते ही हो, क्वालिटी की जैसे अपन बात करते हैं, हर एक पार्ट तो कॉस्टली होता ही है, तो उसके लिए जैसे मान लो पेंट वगैरह के साथ मान करने से बाद में उसकी लॉन्ग लाइफ रहती है। बिल्कुल, तो ये चीज है साहब। तो बाकी ये भी लगा रखे अपनी लगभग बेरिंगों के ये सर पाइप है ना, हाँ जी, निडल पाइप दी हुई है ग्रीस करने के लिए। जैसे अलग पॉइंट लिया, टाइम टू टाइम मान लीजिए हर एक जगह आपको निडल पाइप दिखेगी। मान लो परेशानी होती थी भी, हाँ कई बार क्या होता है जैसे हम चौक हो जाते हैं इनके, बिल्कुल, जैसे ये नॉन निडल पाइप दी हो ना, यहाँ पे बेरिंग का सुराख है, और वो वहाँ पे डस्ट ब्रीक है, वो वहाँ पे नहीं आदमी को दिखता, कई बार आदमी पर ये प्रॉपर जब यहाँ पे छोड़ी होता तो आसानी से मतलब ग्रीस वगैरह हो, हेल्पर की जरूरत नहीं होगी जी, एक बंदा कर देगा। बिल्कुल जी, आसानी से कर सकता है। फिर उसके बाद में आ गया चिप साइज कितना बता रहे हो सर? 92 इंच। हाँ जी, ये टोटल ये सीप साइज है 92 इंच के करीब है। ठीक है, जो लॉन्ग शुरू से देखे तो बाकी हिस्से में आपको जो रियर है, हाँ, ये दिखेगा जैसे एक तो ये पहले स्पोर्ट आधा, हाँ, जहाँ तक, तो अभी थोड़ा इसमें भी फर्क मजबूती का और लेयर का थोड़ा पहले से फर्क डाला है। एक ये स्टॉपर दे दिए, जैसे ऊंच नीच पे गाड़ी चलती है ना, तो उसमें क्या होता है, अभी कई बार ये ज्वाइंट से ना यहाँ से आकर साथ में टच, तो अभी जैसे ये स्टॉपर वगैरह दिए हैं, तो उससे गाड़ी संतुलन में सही रहती है, तो वहां पे प्रेशर नहीं पड़ता सेंटर पिन की ओर। बाकी ये SMS लगा कर देते हैं, जिसको सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। वैसे तो प्रोविजनली ऑलरेडी मान लो धान के लिए जरूरत पड़ती है ज्यादातर इसकी, और कई जगह जैसे
अलग अलग और भी मान लो जो फसलें हैं उनमें भी लोग यूज करते हैं, किसान भी चाहते हैं क्योंकि जो स्ट्रॉ निकलता है ना हाँ, उसको खेत में कंजप्ट करने के लिए जी जी तो सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम है ये, SMS जिसको कहा जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है सर। ठीक है जी। और तो इसके लिए मजबूती दी है सर अलग से, जैसे अपना SMS बिल्कुल सर, मान लो आपने स्पोर्ट की बात की ना, हाँ जी, ये प्रोविजन तो स्पोर्ट वगैरह जैसे आपने पहले दूसरी गाड़ियों पे देखा होगा, हाँ हाँ वो पहले से दी जाती है, प्रोविजन अच्छा। तो पहले से ही रखी जाती है। हाँ हाँ लगवाना वो कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है जी। कई जगह जरूरत पड़ती है, कई स्टेट्स में जरूरत नहीं है, फसल के ऊपर डिपेंड करता है। जिसको लगवाना है तो अपनी फिटिंग देते हो सर? बिल्कुल जी, प्रोविजन ऑलरेडी पहले से रखी जाती है सर। तो ये किस चीज का सर? 7 ये 7 बार नेशनल अवार्ड विनर है साहब, अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छा, तो इसलिए है। तो ऑलरेडी हमारे जो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं हाँ जी, वो कम से कम मान लो 2 लाख सेटिस्फाइड कस्टमर 2 लाख ऑलरेडी होने के बाद जैसे नेशनल अवार्ड विनर माना जाता माने है। जी जी। तो इसमें फोल्डिंग दे रखी है पूरी अपनी, ये है ना? सर कस्टमर की सहूलत के लिए जैसे SMS लगा हुआ है, हाँ हाँ कई बार धान में चलते हुए हाँ कोई मान लो ऐसी कई बार मान लो स्ट्रॉ वगैरह की दिक्कत आ जाती, हाँ तो नहीं तो क्या होता था पूरे का पूरा सर ये मान लो पल्ला वगैरह खोलना निकालना, पड़ता था या हाँ। SMS को उतारने की जरूरत पड़ती। वैसे तो ये फोल्डिंग है, हाँ जी, पर फिर भी ये कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत आ जाए तो ऊपर से ये पल्ला फोल्डिंग दिया हुआ है। खिड़की खुल हाँ, जाएगी, तो स्टॉप अक्कर को आप ये कोई ऐसी मान लो देखना करना है या मान लो कोई दिक्कत आ जाए तो आसानी से निकाल सकते, ठीक है सर, तो इसको नीचे खोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल SMS को, बिल्कुल। तो ये प्रोविजनली रखा हुआ है सर। अपना फोल्डिंग है ये, है ना? हाँ जी। इधर से हो जाएगा। ये हाँ, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है ना, कई मान लो जगह चलाते हैं, कई हाँ, बार नहीं चलाने की चलाते तो इसको आप अनफोल्ड करके गाड़ी फिर भी चालू रख सकते हो, बीच में शीट होती है, ये चद्दर हाँ, खुल जाती हो जाएगा। है। जी। उसके बाद अपना फ्यूल टैंक कितने लीटर का आता है? फ्यूल का टैंक इसका सर 380 लीटर के करीब है, 300 जो डीजल की कैपेसिटी है 380 लीटर है। बाकी ये एयर टाइप है हवा के लिए, हाँ जी, आप में मान लो साफ सफाई भी करनी है हाँ या टायर उर में कई बार हवा देखनी है तो इससे आप हवा कर वगैरह सकते दे हैं। सकते ठीक है सर, सेफ्टी हो गई। हैं। ठीक है जी। एक अपनी सर शील्ड की हाइट भी काफी, कई बार क्या होता है लंबे कद के हो गए जैसे, जी ध्यान रहता नहीं काम करते वक्त, नहीं तब भी चोट लगने का खतरा होता है उसमें। नहीं, वैसे तो सर स्टील है, कवर ली ये होता है, अभी बेल्ट वगैरह के लिए कोई भीतर मतलब वैसे ना लग पाए, हाँ, जो हाँ। कवर दिया होता है। हाँ हाँ दूसरी बात ये है, अभी बाकी ये जरूरत भी पड़े, हाँ हाँ ये मान लो स्पोर्ट वगैरह दी होती है बिल्कुल बिल्कुल। तो हाइडली, बाकी ये मेन आ गए एलिवेटर। एलिवेटर, एलिवेटर जैसे ज्यादातर मतलब जरूरत कई बार पड़ती है ना, हाँ, जो हाँ, दाना ऊपर नीचे लेकर जाते हैं हाँ जी, तो चोक होने की बोलते हैं दिक्कत, तो हाँ। आसानी से अपने को पहले पूरा खोलना पड़ता था इसका खोलना पल्ला। पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर ये 3 जगह से फोल्डिंग किया हुआ है, अच्छा, ये प्लेट तो लगा हाँ, के है ना? तो नॉर्मली आप ये कोई ऐसी आपने को दिक्कत या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो कोई भी पल्ला मतलब नॉर्मल खोलकर आसानी से आप काम कर सकते हैं या बिल्कुल। देख सकते कई बार क्या होता है चैन फंस जाती है, एक लॉक निकल गया छोटा हैं। कोई सा। लॉक या कई बार ऐसा हाँ। होता है जैसे ग्राउंड फ्लोर के मुताबिक सोयाबीन के लिए गाड़ी चलती है ना, हाँ हाँ तो उसमें साहब मिट्टी उट्टी बीच में मान लो ऐसी हो हाँ। जाती है, कई बार आ गई तो साफ सूफ करने के लिए आसान रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आसानी मान लो रहती है। अब नहीं, पहले पूरे का पूरा पल्ला उतरता था। तो एक चीज इसमें और नोटिस किया जी मैंने, जी एक राड आती है बिल्कुल सीधी और नट लगे हुए होते हैं, जी, और आपने लगा रखी जो अपनी आमतौर पर कटाई वाली गाड़ियां टाई होती रॉड हैं। एंड है। हाँ हाँ ये जी वाली। जी, ये एडजस्टमेंट के लिए है साहब। अच्छा, वैसे तो जो गियर की रॉड आती है ना भीतर हाँ, से, हाँ, गियर से, तो इसकी एडजस्टमेंट के लिए है, तो हल्का फुल्की कई बार प्ले भी पड़ जाती है ना, हाँ हाँ तो इससे आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उससे क्या है, नॉर्मली जो गियर लीवर है हाँ हाँ आप प्रॉपर, क्योंकि ये सिंगल लीवर होने की वजह से आप मतलब आसानी से इसको गियर वगैरह लगा अदला बदली कर सकते हो। हाँ, एक ये अच्छा अगर हो आपको ऐसी लगता है तो एडजस्टमेंट के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है जी, टाई रॉड एंड एडजस्ट। ठीक है सर। बाकी अपनी फोल्डिंग पुलिंग सारी है ना बुश वाली? जितनी भी साहब पुली है, हाँ जी, पहले तो जैसे जो नॉर्मली आपको जैसे कटर लगी हुई दिखती थी, हाँ हाँ अभी कपलीन टाइप कर दी, हाँ जो हथौड़ी या मान लो आपको उसकी लगे जरूरत रहते नहीं थे। है। अभी आप नट चाबी पाना से खोलो तो पुली बाहर बाहर। आ जाएगी। हाँ हाँ जी। हाँ। क्योंकि ये वो- भविष्य में जी कभी ना कभी कुछ चीज में दिक्कत आनी है, जी। चलेगी तो आएगी दिक्कत है, हर चीज बिल्कुल में आती है। तो बाद में ऐसी होनी चाहिए कि टाइम ही लगे, टाइम कम से कम बर्बाद हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कटर फंस गई तो वो 2 घंटे लगा देते हैं, 2 घंटे में बंदा 6-7 एकड़ की कटाई करता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यही चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फोल्डिंग सिस्टम Folding किया हुआ है, system, बिल्कुल, कपलीन वाला। बिल्कुल जी। तो इसी चाहे असेंबली के उस तरफ है हाँ, चाहे हाँ। इस तरफ है, सभी पुली ये फोल्डिंग टाइप की हुई है बिल्कुल। कपलीन के साथ।
तो ये किस चीज का आ गया सर अपना? ये आरपीएम जो थ्रेशर के चक्कर बता रहे हैं। अच्छा, कितने जैसे हाँ, जो आपने अलग अलग, क्योंकि फसल कटाई के लिए थ्रेशर के भी चक्कर की, नॉर्मली क्या होता है अपन गाड़ी जैसे खेत में हार्वेस्टिंग के लिए चलाते हैं, कोई 1600 कोई 1650, फसल के अकॉर्डिंगली भी होता है चक्कर का हिसाब किताब। तो उसके लिए अभी थ्रेशर के चक्कर वहां पे फोरमैन को, जो जहाँ मान लो मेन ड्राइवर चला रहा है, उसको मालूम जानकारी मिलती है थ्रेशर के कितने चक्कर, वो भी सेट हो जाते हैं। और अगर रुक गया किसी कारणवश बेल्ट वगैरह वो हो गया तो भी उधर पता चलता है। हाँ, और जितनी भी सर ये मान लो गरारी है, ये टेम्पर्ड है। हाँ, जब मेन गुच्छा गरारी भी, ये भी आप देखते होंगे, ये भी असेंबली वाली टेम्पर है, जिनकी घिसाई वगैरह नहीं कम हो जाए। हाँ जी, ऑटो क्लीनर रेडिएटर फैन अपना ना, ये ऑटो क्लीनर के साथ है सर। तो अपनी मशीन की अगर 1 घंटे में बात करें सर, तो कितनी कटाई कर देते हैं? अगर गेहूं की फसल की बात करें, जैसे गेहूं की फसल के एरिया हो, बाकी तो खेत टू खेत मतलब रहता है। हाँ। ये अच्छे कोई प्लॉट में आपने गाड़ी मान लो लगा रखी है सर, हाँ जी, तो पर आवर के हिसाब से आप 4 एकड़ के करीब काट सकते हैं। बाकी चलाने वाले पे डिपेंड है और खेत हाँ पे बिल्कुल, डिपेंड है। बाकी खेत के एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, मशीन मना नहीं करेगी काटने में। जी जी जी। तो एक बार कैबिन और दिखा दो सर। बिल्कुल जी, आई एक ये देखिए, हाँ जी, सीट भी है, जैसे चलाने के लिए आदमी को आरामदायक है जी। हाँ जी, और आदमी आराम से, जैसे जो जितनी स्पेस है उसके लिए बेहतर है, जो आदमी मतलब बैठकर चलाया जी। बाकी ये मीटर बॉक्स आ गया जी। हाँ जी, जितने भी मतलब ऑल ओवर स्विच वगैरह हैं, तो ये कंट्रोल ओवर है जी सभी यहाँ पे। ये इंजन का जो आरपीएम मीटर वगैरह आ गया, टोटली डिजिटल, ये डिजिटल है सर। ये सब साथ में, जैसे मान लो जो हाथ वाली रेस वाला, अपने पुराने फॉरमैन होते हैं उनको बटनों वाला सिस्टम ज्यादा समझ में नहीं आता। जी जी जी, वो रिक्वायरमेंट रखते ही हैं। ये पाँव वाली भी है, सारे ऑप्शन है अपने पास। हाँ जी, इसमें ये हाथ वाली भी आ गई, पैर वाली भी, बटन वाली भी। हाँ, ये आ गए जो लीवर है हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए। अच्छा, जैसे मान लो हाई लो के लिए भी, और ये फीडर के लिए सर, ठीक है। और ये कटर की जो मान लो आगे हार्वेस्टिंग के टाइम रील वगैरह होती है, तो उसके लिए, ठीक है सर। ठीक है, तो ये आ गया सर मेन जो सिंगल मान लो लिया 5 स्पीड मान लो गियर है, एक ही रिवर्स है, 4 इसमें फॉरवर्ड है जी। तो लगभग कितनी स्पीड हो जाती है जी अपनी रोड पे मशीन की? रोड पे सर 45-50 के करीब। अच्छा। मान लो गाड़ी जैसे, तो जैसे 45-50 की स्पीड तो हो गई सर जी। फिर उसको रोकने के लिए ब्रेक भी बढ़िया चाहिए। इसमें हाइड्रोलिक है सर, जो ब्रेक सिस्टम है ना, वो ऑयल वाले ब्रेक है। अच्छा, हाँ जी, ऑयली ब्रेक है, ऑयली ब्रेक है। हाँ जी, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली लॉन्ग लाइफ है, मतलब आमतौर पे पहले क्या होता था, ड्रम ब्रेक देते थे, वो चीज है। जैसे आपने जैसे कहा भी रोड के ऊपर, उसमें ज्यादा जोर लगाने की मान लो जरूरत पड़ती थी। अभी इसमें हल्का सा सर पैडल आप दबाओगे तो गाड़ी नॉर्मल एकदम अपनी स्टेबल टाइप होकर रुकेगी। ठीक है सर, क्योंकि मान लो ऑयल ब्रेक दे रही है। और अपना स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल है सर, है ना? ये हाइड्रोलिक ही होता है सर। हाँ। अच्छा, बाकी ये एडजस्टमेंट दी हुई है जी, थोड़ा बहुत, जैसे हर किसी कोई भारी आदमी है जहाँ हल्का है, उसने अपने तौर पे मान लो जहाँ एडजस्ट कर सकता है। ये एडजस्टमेंट के लिए मतलब ये दिया हुआ है। बाकी ग्रेन टैंक है, हाँ जी, वो स्टैंडर्ड साइज ही होता है सर, 18-20 का, पूरा बंद है ना? हाँ, ये ऊपर से कवर्ड है सर, टोटली। कोई ऐसा नहीं है अभी चलते समय कोई कई बार बारिश उरिश आती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पूरा फुली कवर्ड रहता है, फसल खराब नहीं होगी। हाँ, फसल खराब नहीं। और ये इस साइड में भी लीवर है, ये आगे सर इसके मान लो जो असेंबली टाइप थ्रेशर मान लो लीवर हो गया, और फ्लैट का लीवर हो गया, जो मान लो अपने असेंबली चलानी है, और डिस्चार्ज दाने निकालने के लिए, और बास्केट एडजस्टमेंट लीवर हो गया। ठीक है सर, ये सभी लीवर है ना? हाँ जी। और ये आ जाता है जो मतलब ऑगर की निकालने के लिए, हाँ, स्विच वगैरह। और ये लाइट भी दे रखी है इधर एक और, है ना? बिल्कुल जी। ये मान लो कई बार खेत में जैसे गाड़ी मान लो रात के समय में भी चलते हैं ना, तो टैंक वगैरह जहाँ दूरी पे होता है ना आदमी, तो ट्रॉली वगैरह जैसे भर जाती है तो पता चल, तो हाँ, आदमी चलाने वाला साइन दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एक बार इंजन पर और चलते हैं। हाँ जी, है BS4 इंजन के साथ है साहब। BS4 इंजन में शॉकलैंड का इंजन, हाँ, 133 HP है, विद यूरिया है सर। विद यूरिया, जी जी। कितने ऑप्शन है सर अपने इंजन के? वैसे इंजन सर हमारे पास विदाउट जैसे यूरिया भी लेना चाहोगे, तो वो भी अवेलेबल है, हम देते हैं सर। अच्छा, हाँ जी, हाँ, और विद यूरिया भी। विद यूरिया,
मतलब अगर बिना यूरिया के इंजन लेना है तो एक हेल्पर फ्री हो गया, हाँ जी हाँ, क्योंकि 20 से 25 हजार के सीजन में यूरिया लग जाती है। लगता हाँ जी, वो तो चलो कंजप्शन ऑलरेडी है ही है, हाँ तो हाँ पड़ेगा ही पड़ेगा खर्चा। बिल्कुल। तो अपना दूसरा इंजन ले सकते हैं किसान साथी, है ना। हाँ, दूसरा इंजन नॉर्मली विदाउट यूरिया होगा। ठीक है सर। ठीक है। तो सर उसके बाद में अपना कटर आ जाता है, क्योंकि मेन जो काम होता है वो कटर का होता है। अगर कटर काम नहीं करेगा तो फिर मशीन चाहे कितनी अच्छी हो। तो कटर में क्या क्या डाला हुआ है सर? कटर का जैसे सर पहले से जो अंतर है, वैसे तो इसकी विड्थ हो गई 14 फीट, 14 फीट, हाँ जो कटिंग करने के लिए। हाँ जी दूसरी बात है, ये इसका जैसे फ्रंट ऑगर है, हाँ जी, ये फ्रंट ऑगर हुआ करता था 16 इंची, 16 इंच है। अभी है 18 इंची। अच्छा, क्योंकि डाया जो गिरी गुरी फसल आप कटाई धान वगैरह की कटाई कर रहे हो, हाँ एक तो उसके साथ लिपटेगा नहीं। हाँ ठीक है जी, ये सबसे बड़ी बेनिफिट है इसका। बेनिफिट है। दूसरी बात है, अभी जो रील का पहले डाया है, हाँ जी, ये 6 पाइप तो रील कर दी हमने, हाँ पहले हुआ करती थी 5। 5 है। तो फोल्डिंग टाइप ये हमने मान लो रील दी है इसमें। अच्छा, कल को मतलब ये कोई अगर जरूरत पड़ती है, हाँ जी, जैसे सरसों की कटाई वगैरह के लिए, हाँ हाँ तो आसानी से आप 3 पाइप, एक पाइप छोड़कर एक को दे। खोल सकते हो। हाँ हाँ तो सरसों वगैरह की कटाई के लिए आप इसको चला सकते हो। तो रील का डाया एक घेरा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। तो आपको जैसे पहले आपने देखा होगा ना, भी अलग रील या लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसी को आप यूज कर सकते इसी हो सकते हैं। हैं। हाँ, अपना 2 in 1 हो गया। और जो टैन वगैरह है, हाँ जी, पहले टैन की जो विड्थ है साहब, वो कम ये आती थी, ना पहले जो थोड़ी लेंथ हुआ करती थी लेंथ ना, ज्यादा होती थी। हाँ, तो उससे क्या है, नीचे लगकर टूटने का या उनका, हाँ, पर इसकी ये विड्थ है तो ग्रिप ज्यादा रहता है ग्रिप इसका, ज्यादा है। तो इसकी लॉन्ग लाइफ टाइम चलती है जैसे। ठीक है सर। ठीक है जी। और टूल वगैरह जैसे सुविधा के लिए शाफ्ट वगैरह रखते हैं, वो दिया हुआ है। एक ठीक चीज है। मैंने और जैसे, जो नीचे वाली जैसे ये अपनी ट्रे बोल देते हैं इसको, हाँ हाँ वो मान लो स्टेनलेस टाइप, जैसे घिसाई कम हो, वो हाँ। शीट लगी हुई है। एक पर्सनली देखी थी जी मैंने, हाँ अपने जी, जैसे फील्ड में देखते हैं, तो 9 इंच आती थी, 11 इंच आती थी। हाँ जी, तो 9 इंच वाली की इधर से चौड़ाई कम होती थी बिल्कुल, जी जी, 11 इसकी की चौड़ाई थोड़ी हाँ ज्यादा, तो उसमें बल्ली फंस कर ज्यादा टूटती थी। बिल्कुल सर। इसमें ग्रिप जो है स्ट्रेंथ टाइप है ना, हाँ हाँ, इसकी ज्यादा रहती है। तो इसमें बल्ली भी कम टूटेगी, हाँ है ना। जी, हाँ जी। दूसरी बात, जैसे ये टेम्पर वगैरह मतलब हाँ, रहते हैं जो बड़े, बर्म के बल वगैरह है। हाँ हाँ ठीक है जी। ठीक है जी। और बाकी सीडी वगैरह ये सारे अपने ऐसे ही हाँ, fix ये करके पिन देते हैं ना। डालने के, जैसे कटर उतारने के लिए हाँ हाँ मान लो ऊपर से आदमी आराम, ये सुविधा टाइप दी होती है, पिन सुविधा type। एक सेंटर के तौर पे मान सकते हाँ हो। आराम से टिक जाता है। हाँ, ये आराम से टिक जाता है। और जैसे अभी गेहूं वाला मान लो थ्रेशर इसमें डला हुआ है साहब, हाँ, ठीक है, या मक्का वाली बास्केट डलवाई हुई है उन्होंने अच्छा। साथ में। हाँ। तो अभी ये धान वाला साथ में हमने साथ में दिया हुआ ये है। दो किस चीज के आगे सर पहले एक आते थे इसमें? ये एक तो हो गया सर, मतलब रील का पॉइंट, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ तो जैसे ये हाइड्रोलिकली जैक दिए हुए हैं जी जी, इसको उठाने के लिए। हाँ हाँ डबल है? दे दिए इसमें, हाँ, हाँ और जी। मजबूत कर हाँ दिया, हाँ, डबल है, लचकेगी नहीं जी। बिल्कुल साहब। और ये ब्रैकेट भी डबल है इधर, है ना। ये सर डबल बेरिंग है, हाँ हाँ ये भी जहाँ पे मजबूती के लिए डबल बेरिंग दे दिया, हाँ हाँ टूटेगा भी क्योंकि नहीं, लॉन्ग लाइफ है, क्योंकि जो मेन ड्राइव है हाँ हाँ तो इसी के ऊपर ज्यादा लोड रहता है। बोल्ट का भी लोड रहता हाँ, है हाँ, काम काज, क्योंकि हर टाइम चलना ही है इसको। हाँ, है हाँ, बाकी चाहे रील के जहाँ मान लो इसके चक्कर है, हाँ, हाँ, आप जैसे स्टेप टाइप पुली होती थी ना, हाँ, नहीं तो पुली के मुताबिक मान लो चक्कर कम, एकदम इसके चाहे मतलब 5 चक्कर कम करने हैं, हाँ, तो उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते अब हैं। थ्रेशर वाला सिस्टम बना दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, चेंजर वाला, है ना। बिल्कुल चेंजर टाइप। तो 5 चक्कर बढ़ाने तो पूरी बदलनी थी, तो फिर या तो 50 बच जाते हैं या 150 बच जाते हैं। हाँ, 100 बच जाता है, तो वो सिस्टम नहीं है। ठीक है सर, तो ये अपनी मर्जी से आप उतने चक्कर मान लो चाहोगे तो हो सकते उतने हैं। हो सकते हैं। ये बेरिंग वगैरह सभी सर हैवी है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है सर। ये मान लो जो मेन शाफ्ट को ड्राइव पुली दिए हुए हैं। ठीक है। और इसमें मोटर आती है अपनी, है ना। प्रीत तो पहले से ही मोटर दे रहा है, हाँ काफी साल से पहले से ही, जैसे क्योंकि उससे स्टेप की भी जो फिंगर की भी लाइफ अधिक है। हाँ जी, हाँ कोई ब्लेड फिंगर टूटने से बचत रहती है। हाँ 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 तो ज्यादातर क्योंकि पहले से ही मोटर दे रहा है दे रहे हैं जी, कटर मोटर बोल देते हैं जैसे। हाँ हाँ सर। जी जी। और बाकी सेफ्टी कवर है सभी पे, है ना? ये बेल्ट क्या सेफ्टी कवर हो गया जी। हाँ जी। साथ में जैसे कोई मान लो आपका कहना है फसल की भी भीतर बल्ली हाँ। उल्ली जैसे आती है वो ना हाँ। आ पाए, तो साथ में कवर रहता है। बाकी काफी मशीनों में क्या है जी, थब्बा बनने की शिकायत आ जाती है, जी, तो अपनी में आई इस प्रकार की कुछ भी किसानों फीडबैक आया कुछ ऐसा? नहीं वैसे तो जैसे जो रील है, हाँ जी, बाकी तो क्योंकि फ्रंट ऑगर चक्कर के द्वारा जैसे आपने माल है, क्योंकि जैसे जैसे ही भीतर फ्रंट ऑगर ने माल देना है तो फ्रॉन्ग के भीतर दबकर हाँ हाँ मान लो
मशीन के पास आ जाना, हाँ तो ऐसी कोई दिक्कत नौबत नहीं आती। ठीक है सर। तो प्रॉपरली जैसे गैप भी है ना, आप देखोगे हाँ हाँ जो फ्रंट से, हाँ जी, मान लो साइडों से, जैसे रील का हाँ हाँ मान लो साइडों से हाँ जी, पूरा पूरा मान लो कर यानी रखा है। गैप ज्यादा नहीं रखा हुआ, ठीक, प्रॉपर ठीक, सही मान है, लो फिक्स देख कर कर रखा रखा हुआ है। है, ठीक जैसे है। डिवाइडर वगैरह भी हाँ जो हाँ चलते हैं। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, ठीक है जी। किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी अच्छी मशीन तैयार करी और आगे भी करते रहोगे। थैंक यू सर। जी, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं भाई साहब, आप आए, आप भी चलो इस लाइन में जैसे जानकारी लोगों के लिए दे रहे हो, जी तो जी, अच्छी चीज की जानकारी दो तो लोगों के लिए भी बढ़िया बेनिफिट है है जी। सर तो जी, आपका भी बहुत ताकि बहुत वो आगे शुक्रिया। मशीन ले जाके दो पैसे बना सके, किसानों को भी लाभ होगा, अगर अच्छा फसल निकलेगी, ग्रेन लॉस कम होगा जी तो उनका ही फायदा है सर। जी जी, थैंक यू सर। धन्यवाद।